हमारा जो दिमाग होता है ना, वो इधर-उधर बंदर की तरह कूदता रहता है। कभी इस चीज़ पे, कभी उस चीज़ पे फ़ोकस करता है, कभी उस चीज़ पे। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे वो फ़ोकस नहीं कर पाता। तो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो फ़ोकस करना होता है ना, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज़ फ़ोकस थिंकिंग एंड दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ऑलराइट? तो फ़ोकस थिंकिंग इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि फ़ोकस थिंकिंग से का एक और एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। जैसे आप सपोज़ ज़ूम इन कर रहे हैं ना, ज़ूम इन जब आप करते हैं किसी चीज़ में, तो वो चीज़ क्लियर होती आती है ना और बड़ी होती आती है और क्लियर होती आती है। तो फोकस थिंकिंग का मतलब ये होता है, ये इसका इफेक्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोकस थिंकिंग करना। फोकस थिंकिंग के फायदे क्या होते हैं? एक तो अगर आपने गौर किया होगा कि किसी चीज पे आप बहुत शिद्दत से अगर सोचें, तो वो आपकी जो एनर्जी होती है ना उसको एनहांस करता है, बहुत ज्यादा एनर्जी को एनहांस करता है, आपको अपने गोल सेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं कि मैं एक टॉपिक पे थोड़ा सा सोचने की कोशिश कर रहा था। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि मिस्टेक से आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। तो है तो बहुत छोटा सा टॉपिक, आपको ऐसे लग रहा होगा, बट जब आप उस पे ना सोचना बहुत ज़्यादा चालू करते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि यार मिस्टेक्स के बहुत सारे कैटेगरीज हो सकते हैं ना। बहुत एक तो मतलब मिस्टेक्स करके आप सीख सकते हैं ना, मगर उसके भी कैटेगरीज हैं। तो मैं कभी इस पे एक वीडियो बनाऊंगा मिस्टेक्स की क्या क्या कैटेगरीज वगैरह होते हैं। तो उस पर जब सोचना चालू किया ना तो बहुत सारे पॉइंट्स निकल के चले आए। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप फोकस थिंकिंग करते हैं ना, तो हमेशा आपकी एक तो एनर्जी लेवल, आपका एक जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, प्लस आपका जो गोल सेट करने का जो पैरामीटर होता है या जो गोल सेट करना जो होता है ना वो बढ़ जाता है। फिर उसके बाद आपको आइडिया डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिलता है। राइट? जैसे मैंने अभी भी जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो आइडिया डेवलप करने का बहुत ज्यादा आपको टाइम मिलता है जब आप बहुत ज्यादा फोकस थिंकिंग करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि क्लैरिटी, जो टारगेट की जो क्लैरिटी है, जो गोल सेट करने की जो क्लैरिटी है, वो इससे बहुत ज़्यादा बढ़ती है। एंड देन आप अपने जो थिंकिंग है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा फोकस थिंकिंग करने पे आप अपने आइडियाज़ को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि फोकस थिंकिंग हमेशा करते रहने चाहिए। एक कोट हमेशा याद रखिएगा, मैं आपके सामने इसको कोट कर रहा हूँ। इमेच्योर माइंड्स हॉप्स फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, द मेच्योर माइंड सीक्स टू फॉलो थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, बहुत अमेजिंग कोट है ये, आप लोग इसको याद रखिएगा हमेशा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेयर शुड यू फोकस योर थिंकिंग? किन चीजों पे आपको अपनी जो थिंकिंग है उसको फोकस करना चाहिए? तो सबसे पहले अपना पैरामीटर सेट करिए, अपनी प्रायोरिटी सेट करिए। जैसे आपकी फैमिली प्रायोरिटी हो गई, आपका करियर आपकी प्रायोरिटी हो गई, ठीक है। आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट? आप अब जैसे मेरा जो प्रायोरिटी है अभी मेरी फैमिली है, मेरा स्कूल है, मेरे जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब, दैट इज माई प्रायोरिटी। एंड सेकेंड जो प्रायोरिटी आपको सेट करनी है वो ये सेट करनी है कि आपको ये फोकस करना है कि आपको गॉड गिफ्ट क्या मिला है। एवरीवन हैज अ गॉड गिफ्ट, एवरीवन गेट्स अ गॉड गिफ्ट, मगर उस गॉड गिफ्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उसको प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा यू शुड फोकस ऑन ए गॉड गिफ्ट। गॉड गिफ्ट को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसके बाद ही आप उस पर काम कर सकते हैं। एंड फोकस थिंकिंग आपको हेल्प करता है रियलिस्टिक गोल सेट करने में। आपको अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से गोल सेट करने में फोकस थिंकिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो गोल्स होने चाहिए बहुत ही रियलिस्टिक होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए। अगर आप बहुत दूर का जैसे गोल आपने सेट किया है तो पहले आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आप उस गोल तक पहुंच पाए। तो एक स्टेप आपने लिया, एक गोल आपने अचीव किया, छोटा सा मिनी गोल जिसको आप बोल सकते हैं, उसको अचीव किया, उसने आपने उसको सेलिब्रेट किया, फिर आप नेक्स्ट पे जाइए, फिर नेक्स्ट पे जाइए, धीमे धीमे जो आपका जो ब्रॉडर जो गोल है, जो मेन गोल है, उस तक आप पहुंच जाएंगे। अब हाउ कैन यू स्टे फोकस्ड, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आया था, हाउ कैन यू स्टे फोकस्ड। सबसे पहला है कि जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको सबसे पहले हटाइए। ऑलराइट? तो डिस्ट्रैक्शंस कैसे हटता है? बाय सबसे पहले मेंटेनिंग डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओनली देन डिस्ट्रैक्शन हटेंगे। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं, बोलते हैं कि मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ। वो मल्टीटास्किंग ऐसी चीज होती है, बट वो आपकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत कम कर देती है। ये स्टडीज में पाया गया है कि जो मल्टीटास्किंग जो लोग करते हैं ना, उनका 40% एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो 40% देर में वो लोग काम कंप्लीट करते हैं। तो इसीलिए इट इज एडवाइजेबल कि हमेशा पहले एक चीज पे फोकस करिए, उसको कंप्लीट करिए, फिर दूसरी चीज पे आइए। सेकेंड तरीका होता है, तो एक तो हो गया आपका कि आपको डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रखना है। सेकेंड तरीका होता है अपने आप को आइसोलेट करना है एक पर्टिकुलर स्पेस में, एक आपको अपने लिए जगह बनानी है जहां पर आप बैठ के सोच सकें। एंड सेकेंडली आपको उस अपने लिए एक टाइम सेट करना। हर एक इंसान का पीक टाइम होता है जिसमें वो उसका दिमाग सबसे ज्यादा चलता है। कुछ लोग का बिल्कुल सवेरे सवेरे होता है, वो पीक टाइम होता है। मेरे दरअसल दो पीक टाइम है, एक बिल्कुल सवेरे सवेरे का वक्त होता है
फजर की जो नमाज होती है उसके बाद, मतलब 5:30-6 बजे के आसपास वो मेरा पीक टाइम होता है। एंड एक शाम में मेरा पीक टाइम होता है, तकरीबन वही 5-6-7 के आसपास वो एक मेरा पीक टाइम होता है जिसमें मेरा ब्रेन बहुत ज़्यादा चलता है। तो मैं अगर कुछ मुझे किसी टॉपिक पे अगर सोचना होता है तो मैं यही टाइम दरअसल चूज़ करता हूँ। और एक स्पेस, हालांकि घर उतना बड़ा नहीं है मगर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा एक आइसोलेटेड स्पेस अपने लिए बना लूँ जहाँ पर मैं सोच सकूँ। देखिए साइकोलॉजिकल होती हैं ये चीज़ें कि ये दरअसल न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, कैसे काम करते हैं। आप उस जगह पे पहुंचे, तुरंत आपके ब्रेन ने बोला यार इस जगह में आ गया हूं, अब यहाँ पर मुझे सोचना है। अब जैसे बेड में कभी भी सोचने का काम या पढ़ने का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग को चाहिए रेस्ट। तो आपने अपने दिमाग को ऐसे फीड किया हुआ है कि जैसे आप जैसे बेड पे पहुंचे तो आपका दिमाग रेस्ट में चला जाएगा और आप सोने लग जाएंगे। तो ऐसे दरअसल हर प्लेस को एक डेजिग्नेटेड काम करने के लिए आप उसको चूज कर सकते हैं। तो ये दरअसल ऐसे करना चाहिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो तीसरी चीज़ जो मैं करता हूँ, तीसरी चीज़ इनफैक्ट जो करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि जिस भी टॉपिक पे आपको फोकस करना है, जिस भी पॉइंट पे आपको फोकस करना है ना, वो लिख लिया करिए। जैसे कि मैंने थोड़ी देर अपने लिख के अपने सामने रख लीजिए, लिख के इधर उधर ना फेंक दीजिए, लिख के अपने सामने रख लीजिए। तो जैसे मैं करता हूँ कि मैंने अभी क्या किया था, जैसे मैंने आपको बताया मिस्टेक्स पे तो मुझे कुछ सोचना था, मुझे कुछ लिखना था, तो वो मैंने अपने लैपटॉप के बगल में एक मैंने छोटा सा लिख के उसको रख लिया था। तो जब भी मेरी निगाह उस पर पड़ रही थी, आई वॉज थिंकिंग ऑन इट। तो ये थोड़ा सा करना चाहिए इसको कि जिस जिस भी टॉपिक पे आपको सोचना है आप उसको अपने अपने सामने लिख लीजिए, तो आपको मोटिवेट करता रहता है, आपको बोलता रहता है। या फिर एक तरीका और होता है कि आपका जो फ्रेंड, आपका जो कलीग है, आपके घर में और कोई अगर है, तो उससे बोलिए कि वो बार बार हर आधा एक घंटे में आके पूछे, या हर एक घंटे आधा घंटा दिन में कभी एक बार पूछे कि तुम्हारा ये जो टॉपिक है तुमने इस पर क्या प्रोग्रेस किया। तो ये पूछते अगर रहेंगे तो फिर इंसान थोड़ा सा मोटिवेटेड रहता है और इंसान उस टॉपिक पे सोचने के लिए आमादा रहता है, क्योंकि ही इज आंसरेबल टू समवन। फिर फोर्थ, कि जो अपने गोल सेट करिए वो हमेशा प्रॉपर गोल सेट करिए, अचीवेबल गोल सेट करिए, जो आप अचीव कर सकते हैं वैसे गोल सेट करिए, ऐसे गोल सेट करिए जो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो वैसे गोल्स हमेशा सेट करने चाहिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक कोट है कि इफ़ यू कांट राइट योर आइडिया एट द बैक ऑफ माई विजिटिंग कार्ड देन दैट आइडिया इज नॉट अप टू द मार्क। ये हमेशा याद रखिएगा। तो अपना आइडिया, जो आपका गोल है, बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, तो जो आपको हेल्प करेगा फोकस्ड रहने में, और इट 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 एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट। फिर उसके बाद लास्टली आपको हमेशा अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहना चाहिए, राइट। अगर आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहेंगे, या कि मैंने आज का जो मेरा दिन था कल के दिन से बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं इम्प्रूवमेंट मैंने शो किया है कि नहीं किया है, इसको अगर आप ट्रैक करते रहेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। अगर आप ट्रैक नहीं करेंगे तो या आप कभी भी उसको नहीं कर पाएंगे। मतलब जो फोकस थिंकिंग है, जिससे मतलब इंप्रूवमेंट करने के लिए आप कर रहे हैं ना फोकस थिंकिंग, तो आप फोकस थिंकिंग नहीं कर पाएंगे, आप इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे जब तक आप ट्रैक नहीं करेंगे अपने प्रोग्रेस को। तो इसीलिए प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोकस थिंकिंग को पे रहने के लिए या फोकस थिंकिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को जो बताया दैट वाज ऑल टोटल ऑन फोकस थिंकिंग, राइट। फोकस थिंकिंग के फायदे क्या होते हैं, फोकस थिंकिंग किन चीज़ों पे करना चाहिए, एंड फोकस थिंकिंग कैसे करना चाहिए। कैसे वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग फोकस थिंकिंग नहीं कर पाते हैं, वो एक किसी टॉपिक पे सोचते नहीं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। तो मैं आप सबसे ये बोलूँगा कि आप लोग सबको टाइम दीजिए, टॉपिक्स पे सोचिए। ये आपकी मेंटल एबिलिटी भी बढ़ाएगा और सोचने की काबिलियत भी बढ़ाएगा, आपको गोल सेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और अपना करियर सेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा मुझे क्या बोलना था। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए 2-3 दिन बाद नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग फिर से मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।